नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो चांस लेना चाहते हैं और जिनमें डर रहता है चांस में कि क्या पूछ लेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए। और उनके लिए जो बेड बनाना अभी प्रॉपरली मतलब डरते हैं, टाप बनाने से, किसी प्रकार का टाप बेड बनाने से डरते हैं, उनके लिए है। तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हो चांस लेने, तो आपको ये लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आता होगा, जो सामने वाला है उसको बहुत ज़्यादा आता होगा। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, आपके बराबर ही उसको आता है, हो सकता है उससे भी कम आता हो। तो ये है। और रही बात बेड बनाने की, तो बेड बनाने का एक ही तरीका होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेड को प्रोफाइल कर रखा है और वो कह रहा है कि बनाओ और लेवल नहीं दिया है, तो सबसे पहले उससे कहो कि पहले लेवल लगा दो, उसके बाद में हम इससे प्रोफाइल करेंगे। तो जितने की भी डिप हो, एक अंदाजा ले लो कि 200 की है या 300 की है, 20 सेंटी की है, 30 सेंटी की डिप दे रखी है, उसके हिसाब से आप प्रॉपर बेड को मिला लो पहले। सही है। जब आप मिला लोगे तभी पता चल जाएगा उसे कि ऑपरेटर बढ़िया है, ऑपरेटर सही है। डरने की जरूरत है ना, सामने क्या बात है नहीं है, ऑपरेटर के मन में ये रहता है लड़के के कि अरे यार हमारे बारे में बात कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा बेटर करने की, उससे बेटर करने की कोशिश करता है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ये गलती करनी ही नहीं है। आप जैसे चलाते हो, जो आपकी नेचुरल स्टाइल है मतलब ग्रेटर चलाने की, बेड बनाने की, आपको वैसे ही चलानी है। चाहे कितने लोग खड़े हैं, चाहे ऑफिसर खड़ा है या कोई भी है, आप वैसे ही चलाओ। बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चेंज किया या देख के किसी को अच्छा और अच्छा करने की कोशिश की, तो आप नहीं कर सकते, आप खराब ही करोगे। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे आप जिस नेचुरल तरीके से आप चलाते हो ग्रेडर, आप वैसे ही चलाओ। कोई खड़ा है उसका कोई मतलब उस पर ध्यान ही मत दो। आपको ये लगता है वो हमारे बारे में बात कर रहा होगा, अरे वो हमारे बारे में बात कर रहा है, हम पता नहीं कैसा चला रहे हैं। ना 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 ना, उसके पास या किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे कैसा चला रहे हो कैसा नहीं चला रहे हो। अब आप चला ही नहीं पा रहे हो तब तो लोग सोचेंगे। और आप अगर चलाना जानते हो तो आप आराम से अपनी नेचुरल जो स्ट्रेंथ होती है आदमी की, जैसे आप चलाते हो वैसे ही चलाओ और वैसे ही करते रहो। बेड को प्रॉपर मिला लो सरिया के हिसाब से, जिस हिसाब से लेवल दिया हुआ है, और बस फिर छोड़ दो। 2 बार 3 बार में बनता है कोई परेशानी नहीं, 4 बार में बनता है कोई परेशानी नहीं। अच्छे ऑपरेटर हो, एक बार चेक कराने से ही बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आपको 3 या 4 बार में बनाना पड़ रहा है, 5 बार में बनाना पड़ रहा है, चेक कराना पड़ रहा है, तो बस। एक चीज और, जब आप कटिंग करते हो, कटिंग या फिलिंग कर रहे हो, तो 2 चीजें बहुत मतलब ध्यान में रखनी चाहिए, एक फिलिंग के चक्कर में और एक कटिंग के चक्कर में। सामने वाला जो सर्वेयर या जो भी बनवा रहा है आपसे वेट, वो 3 सेंटी को कहता है, तो आप सिर्फ 2 काटने की कोशिश करो। अगर 2 सेंटी कहता है तो आप टच करके चलो, खाली 1 सेंटी कट जाए ना तो कोई बात ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 1-2 सेंटी का कोई मायने नहीं रखता है ज्यादा, आप चलते रहो। कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा गड्डी मतलब 5 बता रहा है, 6 बता रहा है, तो उस हिसाब से फिर काट लो, क्योंकि उससे ज्यादा मशीन काट ही नहीं पाएगी। आपको जितनी काट सकते हो, जितने मशीन लोड ले सकती है, आप उतना लेके चलो। सही है। ये तो हो गया कटिंग का। वो फिलिंग का यही है। फिलिंग में अगर उसने 4-4 की फिलिंग बताई है तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब 5 की करो, मतलब जितनी कर सकते हो आप, छोड़ते हुए उसको प्रॉपर मिला के बेड को फिर रखो, फिर सेक्शनिंग कराओ। आपकी और उसकी अगर समझ नहीं मिल पा रही है, आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, उसका बताने का तरीका अलग है, तो आप उससे डिस्कस कर लो कि भैया ऐसे हमारे समझ में आता है, आप ऐसे करके बताओ कि कटिंग है तो आप नीचे को बोलो और फिलिंग है तो ऊपर को बोलो। बस यही बोल देना है उससे, वो समझ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तरीका सबका अपना अपना होता है, उसमें कोई वो टेंशन लेने की जरूरत ना है। और आप इंटरव्यू को जा रहे हो, वहां क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, कहाँ पूछ रहे हैं, कि पता नहीं क्या क्या लोगों में गलत धारणाएं भर देते हैं, मतलब पुराने लोग या जो भी है, डराते रहते हैं कि अरे ये पूछ लिया ये पूछ लिया ये पूछ लिया। तो कुछ नहीं पूछता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछो कि भैया मैं मशीन अपनी सही से चलवानी है, मशीन में ब्रेकडाउन नहीं आने चाहिए, मतलब मशीन की केयर करवानी है, तो कैसे करोगे? तो सीधे सीधे बोल दो कि साहब केयर करने को क्या है, भाई तेल पानी चेक करके चलानी है मशीन, और मशीन में प्रॉपरली ग्रीस व्रीस करवाते रहना है, यही है।
और केयरफुली चलानी है, फास्ट नहीं चलानी है बस, और कुछ ना है केयर का। उसमें होता ही नहीं है, और कोई रूल थोड़ी है लिखित में कि ना जी केयर कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। तो ये भी कोई वो है नहीं, और ना कोई ऐसा कुछ पूछता है। पूछते हैं कहाँ चलाई थी, कितने दिन से चला रहे हो, ये क्वेश्चन होते हैं तो वो तुम बता दो। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप दिख जाते हो, अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है आपका तो आप दिख जाते हो आप क्या हो प्रॉपरली। सामने वाले को अगर जरूरत है तो वो आपको रखेगा ही रखेगा, समझे। और रखेगा तो आप सही से काम करो, उसके जो उसने अपना भरोसा जताया है आप पे कि हाँ चलो चला लोगे तो ठीक है आप चलाओ, तो उस पर खड़े उतरो, जाके मेहनत करो आराम से और चलाने की कोशिश करो, सही से चलाओ, कोई बात नहीं। शुरू का इंप्रेशन क्या होता है, शुरू का अगर इंप्रेशन जैसे आप गए हो, पहला दिन है दूसरा दिन है, उसमें आपने नंबर बना लिए, नंबर मीन्स अच्छे से काम किया, सबके मतलब सबका कहना माना कि हाँ ठीक 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 सर अभी कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ, हो जाएगा। किसी भी काम को ना करनी नहीं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अगर आपने 2-3 दिन में नंबर बना लिए तो बस फिर आप चाहे जैसे नौकरी करते रहो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और शुरू के नंबर अगर खराब हो गए, मान लो मशीन नीचे उतर गई या मशीन तुम्हारी फंस गई या आपके पेट में इंडुलेशन आ गया ज्यादा, तो फिर आप लास्ट तक ना, आप वहां करो ही मत, नौकरी निकल निकल लो। हम ये बता रहे हैं हमारा जो अनुभव है। और शुरू में अगर आपके नंबर बन गए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंटरव्यू में कोई कुछ नहीं पूछता है, आपसे काम करवाया जाएगा, आप काम करो और बस। सैलरी डिस्कस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे अब तक जो हम जैसा हम करते हैं वैसा हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि सैलरी अगर पूछो भाई सैलरी कितनी चाहिए, तो उससे सीधे सीधे बोलो सैलरी तो साहब आप उतनी ही दोगे जितनी आप देते हो औरों को, सही है। हम डिस्कस बिल्कुल ना कर रहे हैं, आप हमसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन काम करवा के देखो, उसके बाद में हम सैलरी मांगेंगे। आपको पसंद आए तो रखना, आपको पसंद ना आए तो मत रखना। सीधा फंडा रखो, ना सैलरी का लड़ने की बात है ना कुछ है। अगर पहले से आपने सैलरी ज्यादा सी लगवा ली और आपसे काम नहीं हो पाया सही करके, तो आपको रोज ताने सुनने को मिलेंगे। तो ना, पहले आप काम करके दिखाओ, काम से उसको संतुष्ट करो, और उसके बाद में सैलरी डिस्कस करो कि सर इतने कम है। वो उसे अच्छा लगा कि नहीं नहीं चला ले रहा है या अच्छे से काम कर रहा है लड़का, तो कोई बात ना, वो सैलरी लगा देगा। सैलरी पे ज्यादा जोर देना नहीं चाहिए शुरू में, लड़ो बाद में आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है तो सैलरी पे तो कोई दिक्कत है, सैलरी के लिए ही नौकरी करते हैं हम लोग। और बेड बनाने का तो बस सबसे आसान तरीका यही है कि ग्रेडर अगर आपको आ गया है और टॉप से आपको हेजिटेशन है, आपको डर लगता है बनाने में, तो टॉप कुछ ऐसा होता नहीं है, टॉप में कुछ भी नहीं। ये जो अपने आप से बेड बना के देने होते हैं आपको, जिसको कि प्रोफाइल कर दो हमारा बेड बना के दे दो, फर्स्ट लेयर की सेकंड लेयर की या जैसा भी कि लेयर वाइज चल रहा है, वो बेड ज्यादा कठिन होते हैं टॉप से। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें बनाने हैं, उसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो उसका जो कैम्बर मेंटेन करना है, इंडुलेशन नहीं आना चाहिए, ये सब आपके हाथ में होता है। टाप जब बनाते हो चाहे कोई सा भी, और सबसे बेस सबग्रेड ही होता है, उससे पहले एम्बैगमेंट होता है, बेस वही बन जाता है, उसके बाद में मटेरियल के बेडों में कोई ज्यादा परेशानी होती नहीं है। तो टाप में तो टाप को तो बनवाने वाले होते हैं, आपको तो बनवाने वाले होते हैं कि ना इधर कटिंग है इधर फिलिंग है, टो कम पड़ रही है या ज्यादा पड़ रही है, ये सब आपको बताने वाले होते हैं। और चीजों में कम होते हैं, और जो बेड होते हैं वो ज्यादा कठिन होते हैं। इसलिए टाप से पैसे है तो ध्यान हटा दो, यार टाप बनाना है, यार टाप बनाना है। टाप कोई हुआ नहीं है, टाप को कतई इजीली लो। टाप तो सामने से बताने वाले हैं ही वो तेरे, बनवाने वाला है, लेवल देने वाला है, इंडुलेशन है या कुछ भी आ रहा है कहीं तो वो कोई भी बता देगा। नहीं होगा तो उतर के देख लो 1-2 बार। शुरू में किसी भी चीज में झेप करना नहीं चाहिए, नीचे उतर के देखो, कोई कुछ नहीं कहता है। और ना ये सोचना चाहिए अगर हम नीचे उतर के बैठ के देख रहे हैं बेड को या वो कुछ देख रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचते हैं। लोगों को किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है जो आपके बारे में सोचा, ये सब फालतू की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर आपको चलाना आ गया है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टाप हो चाहे फर्स्ट लेयर हो या मटेरियल्स के बेड हो, इनमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बस 2-3-4 चीजों का ध्यान रखना होता है कि मिट्टी अगर आपकी बाहर निकल जाती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उसको अंदर भी ले लोगे कहीं से ले ला के। लेकिन सबसे बस ध्यान रखना पड़ता है मटेरियल के बेड में। तो मटेरियल तक जब कहानी पहुंचाएगी तो वो भी बता देंगे। मटेरियल के बेड में भी कुछ खास नहीं होता है, मटेरियल का और ज्यादा आसान होता है।
और थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है तो मटेरियल का बेड और आसानी से बन सकता है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और नए बंदों से मैं कहना चाहूँगा बार बार यही कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा मास्टर है सामने वाला काम के बारे में, ऐसा होता नहीं है। हमें ये लगता है, हो सकता है उसको आपसे भी कम काम आता हो, जिसके बारे में जो इंजीनियर आपकी साइड पे है या कोई भी है, तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, आपको जितना आता है उतना बहुत है। उस समय कोशिश करो आगे तक सीखने की। सीखने को तो उम्र पड़ी रहती है, कोई प्रॉपर नहीं होता है। हम भी रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेडर सीख गए हो चांस मारने में, कंपनियां हैं या कोई भी है, आपके चेहरे को देख के, आपके लाइसेंस को देख के बता सकता है कि आप क्या हो। तो ज़्यादा उसमें भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हो तो कोई दिक्कत ना है कि हाँ सर, अपने टोटल बता दो ना, जब से शुरू किया है आपने सीखना तब तक का टाइम बता दो कि सर मैं 3 साल से चला रहा हूँ। मान लो टोटल तो मैं 3 साल हो गए उस लाइन में गए, 3 साल का एक्सपीरियंस बताया था। किसी उसी का ही नाम बताओ जहां आपने काम किया है, जहां आप रह रहे हो, क्योंकि हो सकता है उसकी पहचान का कोई हो वहां पे, या फिर वो वहां पे उस कंपनी में काम कर चुका हो, उसके बारे में पता हो। और आपको अगर नहीं पता है, आपने ऐसे ही बोल दिया, तो फिर बात खराब हो जाएगी। वो सोच लेगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो सच बोलो, कॉन्फिडेंट रहो, और किसी चीज में ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। ये जितना हम बता रहे हैं बिल्कुल फुल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा ना है कि हमें बातें बनानी है वीडियो में, या वीडियो को लंबा खींचने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है। सीधा सीधा फंडा, कुछ नहीं, डरना नहीं है। आप जैसा चला रहे हो वैसा ही चलाओ। और टाप में कोई परेशानी नहीं होती है, टाप बनवाने वाले होते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है आपका और आपके सर्वेयर का, या जो सुपरवाइजर बनवा रहा है आपसे, तो कोई बात ना, उससे डिस्कस कर लो 2 मिनट कि यार ऐसे नहीं ऐसे। क्योंकि अलग अलग तरीका हो सकता है बनवाने का या आपका चलाने का। आप जहाँ सीख के आए हो वहां पे कैसे बनाते थे, सामने वाला कैसे बनवा रहा है, तो आप अपनी वाली बता दो कि सर मत ऐसे करके समझ में आता है, आप ऐसे बताओ। बात खत्म हो गई। कोई ज्यादा और टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को कुछ जानकारी समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और बस, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो हम समय समय बनाते रहेंगे प्रैक्टिकली भी। आज आपको हमने थोड़ा सा जो मन में आती रहती हैं बातें, वो आप लोगों को हम बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं आपके साथ। और सीखने की कोशिश करो, मेहनत करो तो ऊपर वाला फल जरूर देगा, इससे बेफिक्र रहो और काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।